समन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्मं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। जगतगुरु श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हम लोगों के कल्याण के लिए वे उपदेश दे रहे हैं कि हरिनाम संकीर्तन यदि करना चाहते हो, भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहते हो, तो मानद होना पड़ेगा, दूसरे को मान देना पड़ेगा, दूसरे को सम्मान देना पड़ेगा। जीवे सम्मान दिवो जानी कृष्णेर अधिष्ठान। सभी जीवों में अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अधिष्ठातृ को अधिष्ठता को अनुभव करना पड़ेगा, तब जाकर के मानद हो सकते हैं। नहीं तो ब्राह्मण कहता है अरे सारी वर्णों में मैं श्रेष्ठ हूँ, इसलिए सभी लोग मुझे ही मान प्रदान करें, सभी लोग मेरा ही सम्मान करें, मेरा ही पूजा करें। क्षत्रिय सोचता है अरे मैं देश का पालक हूँ, इसलिए सभी लोग मेरा ही सम्मान करें। वैश्य सोचता है मैं देश के सभी जनता को आहार प्रदान करता हूँ, शस्य प्रदान करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे सम्मान करना चाहिए। आश्रम के विचार करें तो सन्यासी सोचता है कि 4 आश्रमों में से श्रेष्ठ आश्रम सन्यास आश्रम है, इसलिए बाकी सभी आश्रमी जन मेरा सम्मान करना चाहिए। और मैं सन्यासी हूँ, मैं किसी का नहीं करूँगा क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसा होने से नहीं चलेगा। या मैं भैया बाबा जी हूँ,
मैं संत हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं महंत हूँ, मैं गुरु हूँ, सभी लोग मेरा सम्मान करें, सभी लोग मुझे प्रणाम करें, लेकिन मैं किसी को नहीं करूँगा। ऐसा विचार यदि मन में है तो हरिनाम करने का, संकीर्तन करने का अधिकार हम लोग नहीं है। इसलिए कलियुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताया कि क्या करना पड़ेगा। कि बोलते जितने भी वर्ण है या आश्रमोचित वृत्ति है, कार्य है, उससे अपने आप को विनिर्मुक्त करना पड़ेगा। जैसे कि ना हम विप्रो न च नरपति वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णे न च गृहपति वनस्तो यतिरिवा किंतु प्रद्योन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तृहु पद कमलयो दास दासानुदासः। कि ये वर्ण और आश्रम के जो एक बंधन है, एक घेरा है, उससे अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना ब्रह्मचारी, ना वानप्रस्थी, ना सन्यासी, मैं कुछ नहीं हूँ। यदि ये वर्ण और आश्रम के अभिमान को लेकर के हम लोग रहेंगे तो फिर कर्मी हो जाएंगे, कर्मकांड का विचार आ जाएगा। और चाहे कर्मकांडी हो चाहे ज्ञानकांडी हो, वे कभी भी भगवान का नाम संकीर्तन नहीं कर सकता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी का निर्देश है कि भैया यदि भगवत नाम का आश्रय लेना चाहते हो तो इन वर्ण और आश्रमों के बंधन से अपने आप को मुक्त करो। और गोपी भर्तृहु पद कमलयोर, बोलते गोपियों का भरण पोषण करने वाला, गोपियों को आनंद प्रदान करने वाला जो नंदनंदन श्री कृष्ण है, बोलते उनके अनुचर गणों के, उनके दास गणों के, दासों के दास के रूप में अपने आप को जानो। अपने आप को उस स्थिति में अनुभव करो, तब जाकर के पता चलेगा कि तुम कौन हो। मैं भगवान के दास होने का योग्यता मेरे में नहीं है, या भगवान के दासों के दास होने का भी योग्यता नहीं है। बोलते दासों के दास के रूप में अपने आप को अनुभव करो, तब जाकर के आप दूसरे को मान प्रदान कर सकते हो, दूसरे को सम्मान प्रदान कर सकते हो। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके जीवन चरित्र को सुनने से पता चलता है कि वे कैसा मानद थे, कैसा मान प्रदान करने वाले थे। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में निष्कपट रूप से भगवान को चाहता है, हरि भजन करना चाहता है, तो उसके प्रति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कितना सम्मान करते थे। और जो व्यक्ति ढोंगी है, हरिनाम करने का, भागवत करने का ढोंग करता है, ढोंग का मतलब है कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा के आशा से जो भागवत कथा हो या नाम संकीर्तन हो, वे ढोंग है। ऐसे ढंगी व्यक्ति यदि
उनके पास आता तो श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उसको क्या दिखाते थे? ठेंगा दिखाते थे, भोगा दिखाते थे, भोगा। बुझते पारसेन हैं? जो बहिर्मुख व्यक्ति है, यदि वे आकर के गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास बैठ के कुछ पूछना चाहेगा, क्योंकि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बड़े सिद्ध महात्मा, और उनसे जिसका प्रेम हो जाता, जिसका वार्तालाप हो जाता, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जिसको थोड़ा मान देते हैं, उसका बड़े ख्याति हो जाता। ऐसा सिद्ध महात्मा पूरे नवद्वीप मंडल में, अरे 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 बाबा जी महाराज ने उसको बड़े सम्मान दिया, भाई बड़ा आदमी हो सकता है। तो बड़े बड़े भागवत आचार्य भट्टाचार्य भी जाते थे कि हमारा भी थोड़ा नाम हो जाए, हैं? लेकिन उनको दूर से देख करके गौर किशोरदास बाबा जी उनको भोगा देते थे, तिरस्कार करते थे, और उन लोगों के संग के डर से वे कहाँ? लेट्रिन में, बाथरूम में जो लेट्रिन होता है, लेट्रिन में जाकर छुप के रहते थे। अर्थात बहिर्मुख व्यक्तियों का संग किसी भी प्रकार से नहीं करना। ऐसा जो बाजे लोग हैं वे स्वयं तो कभी भजन करेंगे नहीं, भजन करने का केवल एक ढंग मात्र करेंगे। तो ऐसे जो ढंगी व्यक्ति है, उन ढंगी व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करोगे तो आपका समय बर्बाद है, क्योंकि वे स्वयं तो भजन करते नहीं हैं, दूसरे को भी भजन करने नहीं देते। इसलिए प्राय कई बार ऐसे देखा जाता है, जो भजन करने वाला व्यक्ति, उनके पास यदि कोई आता है और वे अपने बातें सुनाने लगता है उनको कि महाराज जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आजकल तो लोग इतना तिरस्कार नहीं करते हैं, उसको भोगा दिखा के नहीं भगाते हैं, लेकिन क्रिया कुछ ऐसा करते हैं, मन के भाव कुछ ऐसा प्रकाशित करते हैं कि किसी प्रकार इस बंदा मेरे सामने से जल्दी चला जाए, मेरे सम्मुख से दूर हो जाए, क्योंकि वे भजनकारी व्यक्ति का, साधु का उतना समय नहीं है कि वे उसके मुख से कोई बाजे कथा, बेकार की कथा, संसार की कथा, अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा की कथा सुने। लेकिन क्या बोलते हैं कि भैया वो भी तो जीव है, और जीवों में तो वो मनुष्य है और बड़े भट्टाचार्य हैं? जीवे सम्मान देने दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। आपने तो उसको सम्मान नहीं दिया, हैं? आपने उसको बैठने को आसन नहीं दिया, तो फिर जीवे सम्मान कहाँ से हुआ? वास्तव में जो जीव अपने आप को जाना है, अपने संबंध को, भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, उसको जाना है। देखो, जीवे मतलब केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी है, लेकिन वे पशु पक्षी भी निष्कपट होते हैं, वे वृक्ष लता भी निष्कपट होते हैं, क्योंकि उनमें विचार शक्ति नहीं है, विवेक शक्ति नहीं है, इसलिए वे निष्कपट है। वे अपने नित्य वृत्ति करते जाते हैं, फिर भी उनको सम्मान देना। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा ही मेरा एकमात्र प्रभु है, स्वामी है, उनको प्रसन्न करना, उनका सेवा करना ही मेरा एकमात्र धर्म है। जो व्यक्ति ये जानते हुए, सुनते हुए भी
कपटता का आश्रय करता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की आशा करता है, ऐसे लोगों को तिरस्कार करना ही उसके सम्मान है। जैसे हरिगुरु वैष्णवों के निंदाकारी व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड विधान करना अत्यंत तिनादपि सुनिचता है। ठीक उसी प्रकार कपटता का आश्रय लेकर के लाभ पूजा प्रतिष्ठा के आशा से जो लोग भक्त होने का या बाबाजी होने का या भजन करने का केवल एक नाटक मात्र करते हैं, ऐसे लोगों को तिरस्कार करना ही वास्तव मानद है, वास्तव मानदाता है, सम्मानदाता है। ये सब शिक्षा, ये सब आचरण हमारे पूर्वाचार्यों से हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि भाई जो बहिर्मुख व्यक्ति है, जो कृष्ण भजन करना नहीं चाहता, ऐसे व्यक्तियों के संग में यदि आप थोड़ा सा भी प्रीति करोगे, प्रेम का लेन देन कर बैठोगे, तो धीरे धीरे आपका संपूर्ण समय वो व्यक्ति बर्बाद कर देगा। क्योंकि प्रेम हो गया इस नाम से उसको आप तिरस्कार नहीं कर सकते हो, उसको कटु वचन नहीं बोल सकते हो। अरे भाई इतना दिन का जान पहचान है, आया है बैठा है, बोलने दो, क्या है। नुकसान किसका है? आपका नुकसान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि भैया सभी को श्रेष्ठ ज्ञान करना चाहिए, अर्थात अपने से श्रेष्ठ ज्ञान करना चाहिए, अपने से उत्कृष्ट ज्ञान करना चाहिए। उत्कृष्ट ज्ञान करने का मतलब नहीं है कि उनको आप हरि बना दो, उस मायामुग्ध जीव को भी आप भगवान सजा दो, ऐसा नहीं। जिस दिन माया के वैभव को देख करके, माया के क्रिया को देख करके, माया का क्रिया क्या है? लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्रदान करना। तो भैया उस अमुक साधु का बड़ा नाम है भाई, हैं? बड़े प्रतिष्ठा है, बड़े लोग उसको जानते हैं, बड़े उसको सम्मान करते हैं, बड़े लोग उसके शिष्य बने हुए हैं। तो उसको हम लोग कई बार क्या होता है, हरि बना लेते हैं, भगवान बना लेते हैं और कहते हैं कि तुम ही मेरे दाता हो, तुम ही मेरे धाता हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। उस व्यक्ति को लोगों ने भगवान बना लेते हैं, उसके वैभव को देख करके, उसके माया के विस्तार को देख करके। मैंने उसको श्रेष्ठ ज्ञान करने गया, उसमें कृष्ण के अधिष्ठान को जान करके उसको मैंने सम्मान देने के लिए गया, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा फायदा उठाया कि अपने आप को भगवान के रूप में, हरि के रूप में प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कोई कसर नहीं छोड़ा। इसलिए भैया जो मेरे भोग के उपादान है, या जहाँ से मुझे भोग करने का वस्तु प्राप्त हो रहा है, जो मुझे खाने पीने को दे रहा है, वो मेरे भगवान है। उसको भगवान सजा लेते हम लोग, उसको भगवान बना लेते हैं। आजकल भैया शराब छुड़ाने वाले गुरु है,
कि व्यक्ति शराब पीता है तो वो गुरु क्या है, वो लोगों के शराब छुड़ाता है, केवल शराब छुड़ाता है, इसलिए वो गुरु है। एक दो व्यक्ति उसके बात को मान करके शराब पीना छोड़ दिया, अब तो भैया पूरे के पूरे गांव के शहर के लोग उसको भगवान मान करके पूजा करने लग गए। उसको भगवान बना लिया कि इसने हमारा शराब छुड़ा दिया। कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का कुछ रोग दूर हो जाएगा इस प्रकार का आशीर्वाद दे दिया, उसका रोग दूर हो गया, तो ये हमारे समाज के लोग भाई इतना भीड़ लग जाती है कि लंबे लाइन, आप कितने दिन बाद आपका नंबर आएगा, हैं? उसको भगवान बना दिया, उसको हरि बना दिया। ऐसा कि भैया जो मेरा भोग के उपादान को प्रस्तुत करता है, मेरे खाने पीने का व्यवस्था करता है, मेरा रोग निवारण का व्यवस्था करता है, उसको हम लोग भगवान बना लेते हैं, उसको हम लोग स्वामी बना लेते हैं। बोलते ऐसे जो देई है, देई जो देने वाला है, उसको भगवान मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। केवल मात्र भगवान के जो प्रसाद है, भगवान के प्रसाद को आपको भगवान बोलना पड़ेगा। भगवान की कृपा को भगवत स्वरूप के रूप में दर्शन करना पड़ेगा। और बोलते हैं भगवत कृपा जो है ये भक्त कृपा के पीछे पीछे भागता है। भक्त का कृपा नहीं होगा तो भगवत कृपा नहीं होगा। और इधर बात भी ऐसे बोलते हैं कि श्री गुरुपाद पद्म ये भगवान के कृपा के मूर्ति है। अगर भगवान के कृपा को आप साक्षात मूर्तिमंत के रूप में देखना चाहते हो, वो है श्री गुरुदेव, श्री गुरुपाद पद्म। इसलिए क्या कहते हैं कि भैया मेरा इतना मान हो गया, सम्मान हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, इतना शिष्य बन गए, इतना आश्रम बन गया, अब तो मैं ऐसे एक स्थिति में पहुंच चुका हूं कि सभी लोग मेरा सेवा करें, हैं? सभी लोग मेरा सेवा करें। कुछ धूर्त होते हैं, वे शिष्य बनाते हैं सिर्फ अपने सेवा करने के लिए, अपने सेवा कराने के लिए। कि भैया मैं इतना श्रेष्ठ हो गया हूं कि सभी लोग मेरा ही सेवा करें। अपनी सेवा के व्यवस्था जिस दिन हम लोग इन जगत के लोगों से कराने का आशा करेंगे या अपने शिष्यों से कराने का आशा करेंगे, वो कभी भी भक्त नहीं हो सकता। उसको बोलते हैं कर्मकांड, उसको कर्मकांडी कहा जाता है। तो ऐसे जो कर्मकांडी लोग हैं, ये लोग कहाँ तक सोचते हैं, देखो ये लोग साक्षात भगवान को अपने सेवक के रूप में नियोजित कर देते हैं। उनका जो भी जरूरत की वस्तु होगा, बोलते उसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान अमुक वस्तु होता तो अच्छा होता, ऐसा सुविधा होने से अच्छा होता, इतना शिष्य हो जाए तो
आप व्यवस्था करो। अर्थात अपने सुख सुविधा के लिए वे भगवान को लगा देते हैं, अपने रोग निवारण के लिए भगवान को लगा देते हैं, अपने घर के कोई भी असुविधा हो उसके लिए भगवान को लगा देते हैं। अर्थात अपने भोग के वस्तु को सरबराह करने के लिए हमेशा भगवान को ही सामने खड़ा कर देते हैं। तो इस प्रकार के हम लोगों का दुर्बुद्धि है, कर्मकांडीय कुबुद्धि है। तुमने भगवान के लिए क्या किया जो भगवान तुम्हारे सुख दुख में सहाय करेंगे? क्या वो क्या इसीलिए बैठे हुए हैं? कभी भगवान का भजन नहीं किया, कर्म कांड में ज्ञान कांड में व्यस्त रहा और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भगवान को बोलने लग गए कि प्रभु यही नहीं किया, वो नहीं किया, इतना निष्ठुर है, ये है, वो है, तमाम बातें। इसलिए अपने सुख सुविधा के निमित्त, संसार के लोगों के सुख सुविधा के निमित्त जो चर्चा होता है वो कभी भी उसको हरि कीर्तन या हरि कथा के रूप में या भजन के रूप में परिगणना नहीं कर सकते हैं। और आजकल तो भैया ऐसे ही आपको प्राय सभी गुरु मिलेंगे। सभी गुरु आजकल ऐसे ही मिलेंगे। और किसी के घर का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम दूर हो गया, दूर कर दिया, तब तो भैया वो इतना श्रद्धा करने लगेगा, पूछो मत। भले ही वे गुरु नामधारी व्यक्ति उसको भगवत सेवा का उपदेश ना दे, भगवत भजन का उपदेश ना दे, लेकिन अपनी भजन करने का, अपनी सेवा करने का उपदेश उसको जरूर देता है। तो बोलते हैं अपनी सेवा के प्रवृत्ति को लेकर के, अपनी भोग के प्रवृत्ति को लेकर के, अपनी सुख सुविधा के प्रवृत्ति को लेकर के, अपने पूजा प्रतिष्ठा के प्रवृत्ति को लेकर के हम लोग जो भी हरि भजन करने का, हरि कीर्तन करने का, हरि कथा करने का, प्रचार करने का ढोंग करते हैं, वो हरि सेवा नहीं है, वो हरि भजन नहीं है, वो कुबुद्धि है, वो कर्मकांडी अगत कुबुद्धि है। इसलिए केवल मात्र जहाँ हरि सेवा का वृत्ति जागृत होता है, जिस कथा श्रवण करने से, जिस कीर्तन श्रवण करने से केवल और केवल मात्र हरि को आनंद देने का, भगवान को प्रसन्न करने का वृत्ति जहाँ जागृत होता है, वास्तव में वही हरि कथा है, वास्तव में वही हरि कीर्तन है। परंतु भोग प्रवृत्ति की इच्छा जहाँ पर जागृत होगा कि मैं उस अमुख गुरु का यदि मैं चेला बन जाऊंगा तो भैया मेरे परिवार का तो खुशहाली हो जाएगा। हैं? कोई बोलता है अरे मैं अमुक गुरु का शिष्य बनने के बाद देखो मेरे बेटा विदेश चला गया, विदेश में बहुत बड़ा कंपनी में नौकरी मिल गया, हमारे घर का बिजनेस अच्छा चल गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे तमाम लोग मिलेंगे आपको संसार में। लेकिन ये कुबुद्धि है, कर्मकांडीय कुबुद्धि है। और वास्तव में जो हरिभक्त गुरु होते हैं, हरि सेवक होते हैं, वे कभी भी किसी व्यक्ति को ये संसार के क्षणस्थायी भोग की वस्तु प्रदान नहीं करते हैं। जीव को ये संसार में भोग की वस्तु, सुख की वस्तु, ये उसके पूर्व कर्म कृत
प्रारब्ध कारण प्राप्त होता है। उसके लिए आपको किसी जंतर मंतर करने वाला गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे किसी ने बोला कि हमारे जो बहू है उसको किसी का नज़र ना लग जाए, इसलिए हर हफ्ता मैंने उसको देवी के पास ले जाता हूँ। देवी मतलब वहाँ कुछ मनुष्य होते हैं जिनके ऊपर देव देवता आते हैं, वो इस प्रकार ढोंग करते हैं और वो उसके सिर में हाथ रख करके बोलता है। क्या उस मनुष्य में इतना सामर्थ्य है कि कोई देव या देवता उसके शरीर में आरूढ़ होए तो उसको भी सहन कर सके? ये सब पाखंड है। जो व्यक्ति संपूर्ण साल वर्ष शराब पीता है, मांस खाता है और दशहरा के समय में उसके शरीर में कोई देवी आ जाता है, ऐसा संभव होता है? क्या देव देवी इतना तामसिक है कि मांस मांस शराब खाने वाले व्यक्ति के शरीर में आरूढ़ होके लोगों को कृपा करेंगे? ये सब पाखंड है। किसी मनुष्य के शरीर में जो कि अनाचार से युक्त है, अपवित्र अवस्था में रहता है, उसके शरीर में कभी भी कोई देवता नहीं आते हैं। यदि संसार में लोग इस प्रकार का ढोंग करते हैं कि मेरे पर इतना एक वो देवता आया, वो देवता आया, वो देवी आया, ये सब पाखंड ही है। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई धारण ही नहीं कर सकता कोई देवी देवी को, उसमें इतना सामर्थ्य ही कहाँ है। इसलिए अपनी भोग प्रवृत्ति को संग्रह करने के लिए, पूजा प्रतिष्ठा लाभ पाने की इच्छा से यदि वे व्यक्ति देखने में लगता है कि हरि कथा करता है, हरि कीर्तन करता है, वास्तव में वो हरि कथा नहीं है, वो माया का कथा है। वहीं से माया का विस्तार होगा, भक्ति का विस्तार नहीं होगा। अरे निष्कपट रूप से भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन करो, तब पता चलेगा कि माया का कीर्तन क्या है और वास्तविक कृष्ण कीर्तन क्या है। बड़े बड़े भाव दिखाते भैया। हमने देखा गांव गांव में अष्टप्रहरी 16 प्रहरी नाम कीर्तन करने जाएंगे, सिर्फ वही एक दिन या एक रात के लिए बड़े भाव दिखाते हैं। और भाव ऐसे मानो कि आँखों से इतना अश्रु प्रवाहित हो रहा कि कपड़े भीग गया हैं। और जैसे सुबह सुबह घर जाएंगे, पहले तो वो लोग मदिरा पिएंगे, मांस खाएंगे हैं, और वहाँ कीर्तन में जा कर के बड़े भाव दिखा रहे, बड़े प्रेम दिखा रहे। ये माया का कीर्तन है, ये कृष्ण कीर्तन नहीं है। वास्तव में कृष्ण प्रसन्नता के उद्देश्य से, कृष्ण सेवा के उद्देश्य से जो कार्य होता है वही भक्ति है, वही हरि कीर्तन है। कर्म के साथ गोलमाल करने से नहीं चलेगा हैं? कर्म के साथ मिला दोगे और बोलोगे कि हम तो भैया बड़े प्रेम से वहाँ कीर्तन करके आया, ऐसा कन्फाउंड कभी भी नहीं चल सकता है हरि कीर्तन में। क्योंकि इस प्रकार के जो अभिनयकारी कीर्तनकारी व्यक्ति है, उनके हृदय में तृणादपि सुनिचता नहीं होता है। वही व्यक्ति वहाँ कीर्तन करते करते इतना भाव दिखा रहा है, ठीक है, इतना अश्रुपात कर रहा है, और उसके अगेंस्ट में कोई व्यक्ति एक शब्द बोल दे, वो अश्रुपात कहाँ दूरीभूत हो जाएगा
और वहाँ उसको गाली गलौज करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब तक तृणादपि सुनिचता अर्थात तृण से भी अपने आप को नीच सुनीच समझने का भाव जब तक नहीं आएगा तब तक आप हरि कीर्तन नहीं कर सकते हो, नाम प्रभु का आराधना नहीं कर सकते हो। कपटता का आश्रय करके जो आकू फाकू भाव है वो दिखाना, ये तृणादपि सुनिचता नहीं है। लोग दिखाने के लिए थोड़ा सा भाव प्रकट कर लिया कि देखो मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना सरल हूँ, हैं? जब अपनी श्रद्धाकारी 2-4 लोग सामने बैठे होंगे तब तो भैया वहाँ ऐसे ऐसे बातें करोगे जैसे कि आहा, अरे ये तो तृणादपि सुनिचता का मूर्तिमंत विग्रह है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से उठ के चले गए बस फिर गालियाँ देना शुरू हो गया। तो इस प्रकार कपटता रूप सुनिचता दिखाना, अमानितता दिखाना, ये कोई हरि कीर्तनकारी व्यक्ति का लक्षण या स्वभाव नहीं है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी एक बड़े सुंदर बात बोलते हैं कि भैया श्री चैतन्य महाप्रभु वे स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने जिस प्रकार तृणादपि सुनिचता अमानदता का स्वरूप अपने स्वयं आचरण करके प्रकट कराया या प्रकट किया, उन श्रीमन महाप्रभु जी के श्री चरण कमलों में जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक कोई भी तृणादपि सुनिचता नहीं हो सकता है। वहाँ कहते हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कि तृणादपि च निचता सहज सौम्य मुग्धा कृति सुधा मधुर भाषिता विषय गंध थुथुत कृति हरि प्रणय विहला किमपि धीरनालंबिता भवन्ति किल सद्गुणा जगति गौर भाजा गगाम। क्या बताया? तृणादपि च नीचता बोलते एक हरि कीर्तनकारी व्यक्ति का, हरि नाम जपकारी व्यक्ति का, नाम प्रभु के आश्रयकारी व्यक्ति का क्या लक्षण होना चाहिए? बताते हैं कि वे व्यक्ति तृण से भी और अधिक सुनीच, अर्थात जो प्राकृत बाहिक दृष्टि से उसका जो अभिमान है उसी से वो हमेशा मुक्त रहता है। कभी विचार नहीं आता कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं महंत हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, कभी भी ऐसे भाव नहीं आता है। जो बाह्य अभिमान है उसी से वो हमेशा शून्य रहता है। और बोलते हैं कि सहज सौम्य मुग्धाकृति ही स्वाभाविक रूप से बड़े स्निग्ध होते हैं, बड़े कमनीय मूर्तिमंत वाले होते हैं। और मुख से यदि उनका एक भाषा भी निकलता है, एक शब्द भी निकलता है कि सुधा मधुर भाषिता, क्योंकि नाम प्रभु का आश्रय लेने के कारण उनके मुख से कोई भी शब्द निकलता वो भैया बड़े अमृत के समान रसीले होता है, सुधा के समान होता है, बड़े मधुर भाषी होता है। और बोलते हैं
कि विषय गंध थुत कृति ही, कि जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लिया है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संबंध में संबंधित नहीं हुआ है, श्री कृष्ण संबंध में संबंधित रहित है, ऐसे जो विषय गंध के प्रति आकृष्ट व्यक्ति है, बोलते उन विषयों के प्रति उसका हमेशा थुथुत कृति ही, मतलब उसको उस विषयों को चिंतन करते ही उसके मुख में थुथुत कृति ही, थूक बोलते ना, गंदा, इस प्रकार का भाव आता है। और बोलती है हरि प्रणय विह्वला किमपि, हरि नाम लेने मात्र से ही, हरि स्मरण करने मात्र से ही वे अत्यंत विह्वल हो जाते हैं, प्रेम में गड़ागड़ी देने लग जाते हैं। और ऐसा विह्वलता कि उनके बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं, खाना पीना किया नहीं किया कोई उनको ध्यान में नहीं रहता है, कोई आया कोई गया कोई ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि वे नाम प्रभु के चरणों का आश्रय हमेशा करने के कारण वे उसी प्रेम में ही हमेशा विह्वल रहते हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ये जितने भी यहाँ पर हरि कीर्तनकारी उस प्रेमिक रसिक साधु के विषय में बताया है, बोलते ये तमाम जो सद्गुण है, स्वभाव है, ये परिपूर्ण रूप से हमारे श्री गुरुपाद पद्मों में हमने अनुभव किया। गुरुपाद पद्म के महिमा को बाहिक रूप से देखने से कोई नहीं अनुभव कर सकता। गुरुपाद पद्म के श्री चरण कमलों में जो शिष्य जितने अधिक परिमाण में शरणागत है, उस साधक के हृदय में ही श्री गुरुपाद पद्म अपनी महिमा को प्रकाशित करते हैं। वही शिष्य ही जान सकता है, अनुभव कर सकता है, बोल सकता है कि हमारे गुरुजी कैसे हैं, हमारे गुरुपाद पद्म कैसे है। गुरु महिमा केवल वही व्यक्ति ही गान कर सकता है, गुरुजी ने जिसको आत्मसात की, गुरुजी ने जिसके प्रति कृपा वर्षण किया है, वही व्यक्ति बोल सकता है। इसलिए जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं, भैया ये संसार में यदि कोई वस्तु सत्य है और वो सत्य वस्तु हमारा नित्य मंगल कर सकता है तो वो है हरि नाम, वो है हरि कथा, वो है हरि सेवा। हरि संबंध से रहित हो जाने से आप भूल जाओ कि आपका कल्याण होगा। हरि संबंध, हरि के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर, उनके भक्त वैशिष्ट, इन सब के द्वारा किसी ना किसी प्रकार से संबंधित होना चाहिए। हरि संबंधी वस्तु न। कई बार क्या होता है, अरे भाई मैं तो बैरागी महात्मा हूँ, मुझे ये सब वस्तु की क्या आवश्यकता है। बोलते हरि सेवा में उपयुक्त जो वस्तुएं हैं उसको भी वो त्याग देता है। एक दिन तो हरि संबंधी वस्तुओं को त्यागते त्यागते हरि संबंध युक्त भक्तों को त्याग देता है। और स्थिति ऐसा आता है कि एक दिन हरि को भी त्याग देता है। सोचता है मैं बड़ा त्यागी हूँ, बड़ा बैरागी हूँ, हैं, वे हरि को भी त्याग देता है।
बोलते जो हरि के बिना, जो हरि कथा के बिना, हरिनाम के बिना इस जगत में जीव के कल्याण का दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है, उस मार्ग को ही वे त्याग देता है। इसलिए हरि नाम के सिवा, हरि कथा के सिवा तुम्हारा मंगल करने वाला इस जगत में और कोई वस्तु, कोई साधन, कोई क्रिया है ही नहीं। ना जी ना, हम तो बड़े सुर से, ताल से, मान से, लय से कीर्तन करते हैं। बोलते सुर, ताल, लय, मान के द्वारा क्या हुआ, कीर्तन केवल कीर्तन है, ऐसे नहीं है। उसको तो कीर्तन ही नहीं बोला जाता है। सुर, ताल, लय के चक्कर में उसके हृदय में हरि के प्रति जो भाव आना चाहिए वो भाव ही दूर हो जाता है, और ध्यान रहता है सुर ताल करने वालों के लिए। यदि सुर ताल में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो वहाँ क्रोध हो जाएगा। अरे भैया तुम कैसे हरि कीर्तन कर रहे हो? हरि कीर्तन सुर, ताल, लय, मान का अपेक्षा नहीं करता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी हम लोगों को अच्छा कीर्तनिया, सुर ताल युक्त तो कीर्तनिया होने को नहीं बोला, अच्छा मृदंग बजाने वाला होने को नहीं बोला, उसको कालोयाद बोला जाता है। कालोवाद होने को, कालोवाद बनने को नहीं बोला श्रीमन महाप्रभु जी ने हम लोगों को। क्या बोला कि सर्वक्षण हरि कीर्तन करो। यहाँ बोली ना बोली बार, कृष्ण के अलावा, हरि कथा के अलावा, हरि नाम के अलावा और कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं सुनना। हमने देखा बड़े बड़े मृदंगिया होते हैं, मृदंग बजाने वाला, वो मुख में जो शब्द बोलेंगे ना बजा के दिखा देंगे। हैं, मुख में जो बोलेंगे वही शब्द वे मृदंग में बजा के दिखा देंगे। तो खोल में, मृदंग में इस प्रकार का जो रकमारी बोल उठा जो सकता है, अपने मुख के बोल के साथ मृदंग बजा सकता है, जो लोगों को भुला सकता है, केवल वही व्यक्ति ही कीर्तनकारी है। वास्तव में वो कीर्तनकारी नहीं है। पहले क्या होता था, हमारे परम गुरु जी जब झूलन यात्रा के समय में हमारे वृंदावन मठ में आते थे तो साथ में तो उनके सभी परिकर गण होते थे। तो आगरा में एक सेठ जो प्रत्येक वर्ष हमारे परम गुरु जी को और उनके ये संकीर्तन मंडली को अपने घर बुला करके हरि कीर्तन कराता था। लेकिन उस वर्ष जो है उस व्यक्ति ने नहीं बुलाया। तो हमारे परम गुरु जी भी तो साधु है, बोलते अमुक व्यक्ति इतना प्यार से, इतना साल से बुलाता है, इस साल नहीं बुलाया तो हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसी बात नहीं, हम अवश्य जाएंगे। तो परम गुरु जी सभी शिष्यों को लेकर के आगरा उनके घर में गए। तो देखते हैं उसके घर से, दूर से ही उसके घर से आवाज़ आ रहा है, बड़े सुर से, ताल से मृदंग बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, गाना बज रहा है, मतलब हरि कीर्तन हो रहा है। उस व्यक्ति सेठ के पास खबर पहुंचा कि महाराज जी आ रहे हैं। वो तो बड़ी दूर में जा कर के, बड़ी दूर से उनको स्वागत करके ले आया और जहाँ कीर्तन हो रहा है बोलते वहाँ देखने को बोला।
इतना ज़ोर से कीर्तन हो रहा है, बोलते बड़े लोग नाच रहे हैं, बड़े सुर ताल से बज रहा है। तो परम गुरु जी देखने नहीं गए, तो सुनाई दे रहा है। वो जा कर के रूम में विश्राम किए, बैग रखे ही थे। तो वो जो व्यक्ति है सेठ, उसने बुलाने आया, महाराज जी हमारे घर में हर साल आप लोगों को बुलाते थे, इस बार इस कीर्तनिया लोगों को बुलाए हैं, आप आके वहाँ बैठेंगे तो हम लोगों का उत्साह वर्धन होगा। तो परम गुरु जी जाके खड़े थे, तो जो बजाने वाला व्यक्ति है, जो बोलता है मुंह में वही बजाता है, हैं? तो वो व्यक्ति किसी और को बजाने को दे दिया और खड़ा हुआ। खड़ा होकर के परम गुरु जी के पास आकर के बोलता है, स्वामी जी आप बंसी बजाते हैं, बंसी बजाएंगे? परम गुरु जी बोलते हैं, बंसी तो हम कभी बजाते नहीं हैं, बंसी कभी बजाते नहीं हैं, वो तो ठाकुर जी बजाते हैं बंसी, हम लोग तो कीर्तन करते हैं, बंसी कहाँ बजाते हैं। तो व्यक्ति परम गुरु जी से आगे जा कर के बाथरूम के पास गया और वहाँ फिर इशारा किया, स्वामी जी बंसी बजाना तो नहीं आपको, बजाएंगे? तो परम गुरु जी उसके पास जा कर के बोले, मैं तुमको बोला कि हम लोग बंसी नहीं बजाते हैं। वो व्यक्ति बोलता है कि स्वामी जी बंसी मतलब ये बीड़ी पीना, ठीक है, लोगों के सामने तो नहीं बोल सकते हम बीड़ी पियोगे, बीड़ी पीने जा रहा हूँ, इसलिए बोलते बंसी बजाने जा रहे हैं। हम गुरु जी सिर में हाथ देते, हे भगवान। तो देखो वो व्यक्ति बड़े सुर से बड़े ताल से कीर्तन भी करता है, बजाता भी है और बंसी भी बजा रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि आचरणहीन है, वे व्यक्ति चाहे कितने भी सुर में, ताल में, खोल में, अपने लय में बजाए या गाए, वो हरि कीर्तन नहीं है, वो माया का कीर्तन है, वो केवल इंद्रिय तर्पण करने का कीर्तन है। जो कीर्तन में केवल कृष्णेंद्रिय तर्पण होता है, वास्तव में वही हरि कीर्तन है, वही हरि कीर्तन है। इसलिए बोलते हैं जब तक भगवान की लीला में प्रविष्ट नहीं हो सकता है, तब तक वे हरि कीर्तन नहीं कर सकता है, वे कृष्ण लीला कीर्तन नहीं कर सकता। हमारे गोस्वामी गणों ने कृष्ण लीला का कीर्तन किया है, उनके ग्रंथों को देखो कैसे लीला का कीर्तन हुआ है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, कैसा कृष्ण लीला का कीर्तन किया है। हमारे गोस्वामीगण, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, हैं, जीव गोस्वामी, उनके ग्रंथों को पढ़ो, देखना कैसे हरि कीर्तन हुआ है, कृष्ण कीर्तन हुआ है। इसलिए जब तक स्वयं लीला में प्रविष्ट नहीं होंगे, तब तक आप हरि कीर्तन नहीं कर सकते हो। लीला में प्रविष्ट होने के लिए आपको कैसा योग्यता होना चाहिए, उसको हम लोगों ने सुना है। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसलिए वहाँ कहते हैं श्रीमन महाप्रभु जी, ये जो साधन प्रणाली हम लोगों को प्रदान किया, कौन सा साधन प्रणाली? ये नाम साधन करने का जो प्रणाली है, ये कीर्तन करने का जो प्रणाली है,
हम लोगों को इसीलिए प्रदान किया कि भैया यदि कीर्तन करना चाहते हो, नाम संकीर्तन करना चाहते हो, तो सभी प्रकार के कपटता से रहित हो करके, अन्याभिलाषों से को वर्जन करते हुए इस प्रणाली का अवलंबन करके आप नाम संकीर्तन कर सकते हो। भले ही भागवत धर्म हो, जिसको कि परधर्म के नाम से, जैव धर्म के नाम से, आत्मधर्म के नाम से सभी संतों ने वर्णना किया है। बोलते वही भागवत धर्म, वही आत्मधर्म केवल और केवल मात्र नाम संकीर्तन के द्वारा ही सभी प्रकार से संपूर्ण रूप से ये परिपुष्ट होता है, साधित होता है। और धर्मः प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मल चरणाम सताम। बोलते जिन सताम, जिन संतों ने उस प्रोज्झित कैतव अर्थात उस कपटता युक्त अधर्म को परित्याग करके केवल मात्र निष्कपटता से युक्त होकर के इस कैतव शून्य हरिनाम को, कैतव शून्य श्रीमद् भागवती कथा का आश्रय लिया है। बोलते उनके आश्रय में रहने के अलावा हम लोगों का दूसरा और कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए बाहर जाने से प्रणामी मिलेगा, हैं, मोटा मोटा प्रणामी मिलेगा बाहर जाने से, और लोग बड़े सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे, हैं, पैरों को धोएंगे, आरती करेंगे। तो इस प्रकार के जो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा का अनुसंधान लेकर के जो हरि कीर्तन या हरि कथा किया जाता है और उससे ऊपर जाएं तो भैया मुक्ति लाभ करने का आशा लेकर के, मोक्ष प्राप्ति करने का आशा लेकर के जो धर्म का आचरण किया जाता है, बोलते उस प्रयास को सर्वथा त्यागना पड़ेगा। धर्म, अर्थ, काम और जो मोक्षवादी लोग मोक्ष की आशा करते हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बोलते इन चतुर्वर्गों से अपने आप को संपूर्ण रूप से मुक्त करना पड़ेगा। तब जाकर के वे व्यक्ति शुद्ध रूप से हरि संकीर्तन कर सकता है, हरिनाम कर सकता है। आगे का विषय कल सुनो। मंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च वैष्णवेभ्यो नमो।